से बता दें बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में 10 जनपद पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनिया गांधी से मुलाकात करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मुंबई जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद पहुंच चुके हैं। मुलाकात का जो सिलसिला है सोनिया गांधी के साथ वो इस वक्त चल रही है और माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत होनी है। और जो टकटकी लगाकर हर किसी की तरफ से देखा जा रहा है वो ये कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित कुछ मसलों पर बातचीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सोनिया गांधी कर सकती हैं। चलिए, मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, दिल्ली से उनका रुख करेंगे। मनोहर, कई मायनों में खास कितने देर पहले ये मुलाकात शुरू हुई है और जितनी देर ये मुलाकात चलेगी उतने ही ज्यादा मायने निकाले जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो पूरी खबर है और पूरी जो पूरा घटनाक्रम उसको देखते हुए ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चूंकि अब तक सारा जो चर्चा का जो विषय रहा है कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर, उस विषय के आधार पर तो ये जो मुलाकात है सबसे निर्णायक मुलाकात है और इसमें सारी चीजें तय हो जाएगी, पूरा खाका पूरी रणनीति तय हो जाएगी कांग्रेस की कि आगे क्या होने वाला है। आप पॉइंट वाइज बात की जाए तो सबसे पहले तो ये होगा नामांकन कौन करेगा, कब करेगा और उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे, क्योंकि हर चीज का एक मैसेज होगा और चुनाव करवाना भी एक मैसेज ही है कांग्रेस की तरफ से। और जो बीजेपी जो आरोप लगाती है कि ये एक परिवार की पार्टी है, उसको क्रैश करने के लिए किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो करवाने की कोशिश करेगी। गांधी परिवार चाहता है कि चुनाव हो पार्टी में और ताकि हम मैसेज दे पाए कि किसी भी तरीके से हम यहाँ परिवार है, इस पार्टी पर किसी को वर्चस्व नहीं है। पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, जो चुनकर आते हैं, चाहे गांधी परिवार का हो चाहे गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति हो, वो पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। तो ये साफ तौर से मैसेज देने की कोशिश इस दौरान होगी। और ये आज जो बैठक होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की, इस बैठक के मायने इस तरीके से भी निकाले जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुबह जिस तरीके एयरपोर्ट पे कह रहे थे कि पार्टी का जो आदेश होगा और जो अगर मुझे नामांकन करने के लिए कहेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं बाकायदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं और मैं अब किसी पद की लालसा में नहीं हूं, किसी भी तरीके से मुझे मोह नहीं है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वो हर एक अलग अलग तरीके से किसी न किसी पद पर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे लिए पार्टी को देने के लिए मेरे लिए चुनौती है और मैं पार्टी के लिए क्या दे सकता हूं, पार्टी की मुझ में क्या भूमिका या उपयुक्तता देखती है, उसके अनुसार मैं काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने साफ ये कहा कि मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री रहूंगा। और सवाल तो था कि एक व्यक्ति और 2 पद पार्टी में, तो उसके लिए साफ तौर से मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन है उन्होंने भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये साफ कर दिया है कि जो चुनावी प्रक्रिया से चुनकर कोई भी व्यक्ति आता है उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि किसी का अपॉइंटमेंट होता है, किसी को पद ऑफर किया जाता है, तब जाकर के ये चीज होती है कि उसको जो है एक व्यक्ति को 2 पद या 2 लाभ दिए जा रहे हैं। तो ये साफ हो गया है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए वो अध्यक्ष बनेंगे, ये साफ हो गया। उन्होंने खुद कह दिया कि मुख्यमंत्री भी रहूंगा, तो ये साफ है। अब नामांकन कब करेंगे इसको लेकर के अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि नामांकन किस तारीख को होगा, कौन करेगा, कौन कौन करेंगे और तो उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो मुंबई जाएंगे और मुंबई के बाद कल जो है केरला में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि आज उनको केरला जाना था, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए एक दिन के लिए पोस्टपोन हुआ और कल पूरे दिन वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहेंगे। और एक बात और कह रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, मैं जाकर के आखिरी बार जो राहुल गांधी से कोशिश करूंगा बात करने की और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मनाने की। अगर वो मान जाते हैं तो उनको ही अध्यक्ष बनना चाहिए ताकि देश भर में एक जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसका अच्छा प्रभाव और मैसेज जाएगा। लेकिन गांधी परिवार पहले ही क्लियर कर चुका है कि उनके परिवार से कोई इस बार जो अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेगा और किसी भी तरीके से कोई अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। तो ये साफ है कि वो केवल मनोहर, महत्वपूर्ण सवाल ये भी होता है कि लगातार राहुल गांधी अध्यक्ष बने, इसकी पैरोकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते रहे हैं और अगर किसी भी परिस्थिति में अगर नामांकन अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरते हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या ये भी संभावनाएं हैं कि दूसरा कोई और अन्य नामांकन ना हो और सर्वसम्मति से जो है फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर हो जाए, क्योंकि वरिष्ठ नेता भी हैं, अनुभव भी है और तमाम लोगों से तालमेल भी कांग्रेस में उनका बेहद बढ़िया है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपको मैं दूसरी तरीके से बताना चाहूंगा कि गांधी परिवार चाहता है कि चुनाव हो, ताकि कोई पार्टी में ये आरोप न लगाए कि ये जो है थोपा हुआ है या गांधी परिवार का फेवरेट जो कोई कैंडिडेट या फिर जो आदमी है जो उसको अध्यक्ष बनाया गया। हाँ। गांधी परिवार ये चाहता है कि बीजेपी के हाथ से ये मुद्दा निकल जाए कि गांधी परिवार का ही कोई आदमी बना। ये वो चुनाव फ्री एंड फेयर चुनाव करवा करके बताना चाहते हैं, मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें चुनाव के द्वारा कोई भी गांधी परिवार हो या उससे बाहर कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, उसमें चाहे अशोक गहलोत बनो चाहे और कोई बनो। और ये साफ तौर से जब शशि थरूर भी 2 दिन पहले मुलाकात कर रहे थे उसमें उनको भी ये कहा गया कि आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में जीत कर आएगा वही पार्टी अध्यक्ष होगा। हालांकि अंदर खाने ये बात है कि जो पार्टी के कई सीनियर नेता वो चाहते हैं कि अगर गैर गांधी परिवार किसी को अध्यक्ष बनाना है तो सर्वसहमति से बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी में किसी भी तरीके से कोई मतभेद ना हो और चुनाव के दौरान कोई अलग अलग बातें आए उससे पहले कि एक सर्वसहमति बन जाए और एक गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस बात का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर इस पूरे मसले पर अपनी राय रखी, क्या कुछ कहा एक बार दर्शकों को सुनाते हैं, वापस आपके पास आएंगे। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ, मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा, जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा, लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो रही है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। चलिए तो वापस चलेंगे मनोहर के बाद। मनोहर, सवाल ये महत्वपूर्ण कि एयरपोर्ट पर जिस तरह से इशारों में बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, तो ये माना जाए कि हिंट उन्हें पहले मिल गया है, लेकिन अंतिम मुहर अभी जो बैठक हो रही है सोनिया गांधी के साथ, इस बैठक के बाद जब अशोक गहलोत निकलेंगे तो सब कुछ तस्वीरें साफ हो चुकी होंगी और सोनिया गांधी की तरफ से जो है कम से कम अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से इस मुलाकात की मायने निकाले जा रहे हैं वो साफ तौर से यही है कि अब इस बैठक के बाद में ये सारा तय हो जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा और कब नामांकन होगा और कौन प्रस्तावक होंगे और कैंडिडेट कौन कौन होंगे। सारी चीज़ें हैं इस बैठक में तय हो जाएगी और अगली अब कोई बैठक की गुंजाइश जो चुनाव से पहले कुछ होने की नहीं रह जाएगी, क्योंकि नामांकन 24 से शुरू हो रहा है और उसके बाद अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 तारीख को शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद में वो जयपुर जाएंगे और फिर 24 को वापस दिल्ली आएंगे और 26 को हो सकता है वो नामांकन करें। तो उस दौरान जो है राजस्थान के तमाम जो नेता है, MLAs हैं या फिर सीनियर नेता, वो यहाँ पर पहुंचेंगे उनके समर्थन में प्रस्तावक के रूप में। तो एक बड़ा इवेंट करने के साथ ही वो यहाँ नामांकन दाखिल करेंगे और जो उसके बाद में जो चुनाव अगर जरूरत पड़ी, एक से ज्यादा कैंडिडेट हुए या शशि थरूर हो या कोई अगर मैदान में रह जाता है 30 तारीख के बाद, क्योंकि आखिरी तारीख है नामांकन की 30 तारीख, उसके बाद तो 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। 17 अक्टूबर चुनाव के बाद 19 तारीख को है वो रिजल्ट घोषित होगा और उस रिजल्ट में किसके ज्यादा वोट आएंगे, क्योंकि 9000 डेलीगेट्स हैं जो वोट करेंगे, जो PCC मेंबर्स और AICC मेंबर्स, तो वो जो अधिक वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएंगे, वो अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ये जाहिर है कि अगर अशोक गहलोत को पार्टी और गांधी परिवार के समर्थन से अगर कोई उम्मीदवार बनाया जा रहा है तो साफ है कि वही अध्यक्ष बनेंगे और जो फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर कोई कैंडिडेट सामने आता है तो वो उनके को भी कुछ वोट हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी में थोड़ा विचारों का भी है और कुछ एक जूनियर और सीनियर का गैप भी है, तो कहीं न कहीं विचारधाराओं के साथ में अपने एडजस्टमेंट में वोट उनको भी मिलेंगे। तो ये साफ तौर से कोशिश होगी कि वोटों का डिवाइडेशन कैसे किया जाएगा और कौन कौन वोट देंगे, ये भी शायद हो सकता है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि बीजेपी बार सवाल उठाती रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश है कि इस तरीके से पूरी एक प्रक्रिया की जाए ताकि बीजेपी सरीखी दूसरी पार्टियां भी उंगली ना उठा पाए। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, इस बीच अशोक गहलोत यहां पर पहुंचते हैं, मुलाकात होती है। ये सारी पटकथात जो है भारत जोड़ो यात्रा से पहले लिखी जा चुकी होगी।
निश्चित तौर पर जो ईडी की पूछताछ जब हो रही थी उस दौरान जो पूरा कैंपेन और जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान ये सारी प्लानिंग हो रही थी, क्योंकि सारे थिंक टैंक का हो या पूरी पार्टी का जो आलाकमान, पूरा नेता, सारे देश भर के जो यहाँ दिल्ली में इकट्ठा थे, उन तमाम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, सब लोगों ने प्लानिंग करी कि अब आगे का प्रोग्राम और कांग्रेस की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो इस प्लानिंग में ये साफ तौर से था कि बीजेपी के हाथ में अब ये मुद्दा नहीं रहना चाहिए कि एक गांधी परिवार की पार्टी है या एक परिवार की या एक परिवार के द्वारा संचालित पार्टी है और या एक गांधी परिवार के सरपरस्ती में ही पार्टी सब कुछ कर रही है। वो एक मुद्दा बीजेपी के हाथ से निकालने के लिए, चूंकि उस मुद्दे से देश भर में एक माहौल जो बीजेपी ने जो बनाया था कि अब गांधी परिवार का कोई रिलेवेंस नहीं है, तो इस तरीके से वो उसको बुलाने की कोशिश करेगी पार्टी और वो बीजेपी के हाथ से मुद्दा खींचने की कोशिश करेगी कि इस चुनाव की प्रक्रिया चुन लेने से बीजेपी कम से कम ये तो मुद्दा नहीं बना पाएगी कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और गांधी परिवार का बिल्कुल एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है और यही वजह है कि अब जो है चंद लम्हे बाद जब अशोक गहलोत निकलेंगे, क्या कुछ सोनिया गांधी की तरफ से उन्हें कन्वे किया गया है, इस बात का इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए।